वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब रिलेट्स। मैं हूं सचिन। आज हम हमारे स्टैटिक जीके का जो पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का, उसके पहले दो टॉपिक यूनेस्को और यूनाइटेड नेशंस, ये हम कंप्लीट करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को कुछ रिमाइंड करवाता हूँ। आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को हमारी कॉन्वॉय जो जम्मू से निकली और उसके ऊपर जैसे ही वो पुलवामा में पहुंचती है, उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा 400 kg एक्सप्लोजिव के साथ अटैक हुआ, जिसमें हमने हमारे सीआरपीएफ के 44 भाइयों को खोया। मैं उनकी शहादत पर नमन करता हूँ। ऐसे शहीदों को हमेशा ये देश याद रखेगा। मैं ऐसे शहीदों को सल्यूट करता हूं जिन्होंने अपने देश को सर्व करते हुए अपनी प्राणों का त्याग किया। स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशन का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी को बढ़ावा देता है। ये देशों के बीच फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखता है। ये प्रमोट करता है हमारी इकोनॉमी को और सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, और ह्यूमन राइट्स, जितने भी हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, उनको बढ़ावा देता है। ऐसा क्यों हुआ कि इस ऑर्गेनाइजेशन की हमें ज़रूरत पड़ी? 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, तब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी जो वॉर्स को रोक सके। पहले एक वॉर हो गया, फिर दूसरा भी हो गया। तीसरे वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए, तीसरा वर्ल्ड वॉर है, उसको रोकने के लिए हमने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया जो आगे कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स बना सके जिससे ऐसा ना हो, ऐसी रिपीटेशन ना हो कि वॉर की मुसीबत हमारे बीच में फिर से क्रिएट हो सके। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी को बढ़ावा देता है और फ्रेंडली रिलेशन बनाता है, देशों के बीच में अपना फ्रेंडली रिलेशन बनाता है, और प्रमोट करता है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, तब जो इकोनॉमी स्टेट थी, जो नेशंस की, वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, और ये ह्यूमन राइट्स को भी बढ़ावा देता है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो हेडक्वार्टर रहेगा, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर रहेगा, वो रहेगा न्यूयॉर्क में, जो यूएसए में है। इसका जो फॉर्मेशन है, कब बना ये देख लेते हैं एक बार। ये 24 अक्टूबर 1945, वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया गया। इसके जो हेड हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, इसके हेड रहेंगे। जब यूनाइटेड नेशन की शुरुआत हुई, तब इसके अंदर 51 मेंबर्स थे। जो कंट्रीज़ थी वो 51 थे, और अब ये बढ़कर 93 हो चुके हैं। 93 कंट्रीज आर देयर। 93 कंट्री, और जो 93rd जो है वो है दक्षिणी सूडान, जो 2011 में इसका सदस्य बना। और ये दक्षिणी सूडान जो है, ये देश भी 2011 में ही बना था, ये हम याद रखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस के लिए इतनी जो जानकारी है वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं देख लेता हूँ कुछ छूट तो नहीं गया है हमारा इसमें। हाँ, बिल्कुल सही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो है वो रहेगा हमारा यूनेस्को। यूनेस्को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यूनेस्को, सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, उसी से इसके जो काम हैं उसी से सारे
डिफाइन हो जाएंगे। ये यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है। इसके फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म रहेगी। इसी से डिफाइन होता है कि ये यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है। यूनाइटेड नेशन जो है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। यूनेस्को जो करता है वो शिक्षा, साइंटिफिक जो वैज्ञानिक, और कल्चरल जो कला है, जिसकी इन तीनों चीज़ों के माध्यम से ये काम करता है। और इसका मेन मोटिव वही है, पीस, शांति क्रिएट करना थ्रू एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एजुकेशन, साइंस और कल्चर के थ्रू पीस क्रिएट करता है, शांति बनाए रखता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें से हमारी 32 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक जो है वो मिक्स्ड है। ये मिक्स्ड रहेगी। ये काजीरंगा है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, मिक्स का मतलब ये है कि उसके अंदर कल्चरल और नेचुरल दोनों तरीके के इफेक्ट्स होते हैं। जो 40th है, जो इंडिया में जो 40th नंबर का वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो है धोलावीरा। ये गुजरात का एक प्लेस है। ये एक हड़प्पन सभ्यता, जो हमारी जो हड़प्पन सभ्यता है उस टाइम का ये एक प्लेस है, जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सबसे लास्ट वाला जो प्लेस रहेगा। यूनेस्को जो है, यूनेस्को का जो डेवलपमेंट है, अभी हम एक मिनट में इसको रख कर देता हूँ थोड़ा सा। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में रहेगा। इसके जो हेड हैं वो हैं यूड्रे अजोले, यूड्रे अजोले इसके हेड रहेंगे। और इसकी जो फॉर्मेशन है वो 16 नवंबर 1945 को रहेगी। आज इसके अंदर जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं वो 93 हैं। इससे पहले ये 95 थी। -2 कंट्रीज़ इस यूनेस्को से हटा दी गई हैं, जो हैं अमेरिका और दूसरा है इज़राइल। ये जो 2 कंट्रीज़ हैं वो यूनेस्को से हट चुकी हैं। यूनेस्को इज़राइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलम और अमेरिका की है वाशिंगटन DC। और इसके अंदर कुछ
इतना कुछ बचा नहीं है। अब तो मैं देख लेता हूँ। नहीं, इसके अंदर और कुछ नहीं बचा है। सबसे ज़्यादा, हाँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वो कौन से स्टेट में रहेंगी? वो रहेंगी महाराष्ट्र में, जिनका टोटल 5 रहेगा। 5 हेरिटेज साइट इंडिया में जो स्टेट है महाराष्ट्र, उसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 5 हेरिटेज साइट रहेंगी 40 में से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।